नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम जो है वो मुख्यतः विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों मतलब आईसीएसई के विद्यार्थियों के लिए। आप सभी जानते हैं कि परीक्षाएं सामने आने वाली हैं और कुछ ही पल बचा है या कुछ ही महीने, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि एक विशेष जो कड़ी है उसको हम लोगों ने शुरू की है। और इस कड़ी में हम क्या कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों से जो कहानियां हैं आईसीसी की साहित्य सागर से, उसको आपको लेकर आ रहे हैं और उसका वाचन जो है, उसकी प्रस्तुतिकरण जो है, जी हाँ, आज की सदी की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर मंजरी शुक्ला की जुबानी आप सुनेंगे। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद के मैं मंच पर पुकारना चाहूंगा डॉक्टर मंजरी शुक्ला को। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार त्रिलोकनाथ। नमस्कार मैम। ये बच्चों के लिए बहुत कहा जाए कि सुनहरा अवसर है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि किताबें बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो कहीं सुन ले या देख लें। और मुझे लगता है कि आपसे बेहतरीन सुनाने वाला कौन हो सकता है। आप स्वयं उद्घोषिका हैं, अंग्रेजी में पीएचडी आपने कर रखा है और साथ साथ में बहुत सारे कार्य जो हैं आपने किया है बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो विश्वास मानिए, अभी के समय में हमारे लिए किस्सा गोई की तरह जो है, खास करके बच्चे जो हैं वो किताब खोलना नहीं चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो कड़ी है बहुत महत्वपूर्ण बन पड़ेगी बच्चों के लिए। आज कौन सी कहानी आप सुना रही हैं मैडम? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ काकी कहानी, जिसके लेखक हैं श्री सियाराम शरण गुप्त जी। स्वागत है मैडम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसी कड़ी में अगली कहानी काकी, जिसे लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सियाराम शरण गुप्त जी ने। उनकी रचनाओं में करुणा एवं सत्य और अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। आप राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अग्रज थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागिरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। अनाथ, आर्द्रा, दूर्वादल इनके काव्य खंड, मानुषी कहानी संग्रह, पुण्य पर्व नाटक, अनुरूपा तथा अमृत पुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास तथा झूठ सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा बेहद व्यावहारिक है। तो इनकी लिखी कहानी काकी मैं सुनाना प्रारंभ करती हूँ। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। वो बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना ले जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में भी उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके किसी तरह उसे घर पर ही संभाले बैठी रही। यद्यपि बुद्धिमान पुरुषों ने, गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलवाया कि उसकी काकी उसकी मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत देर तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वो प्रकट हो ही गया। ये बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के
लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक दो दिन के ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंत स्थल में वो शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर वो बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगवा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्मन्यस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर जेबों की तलाशी ली। अच्छी तरह से उसने जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग खड़ा गया। जब वो वहां से भाग गया, उसके बाद सुखिया दासी का लड़का भोला, जो कि श्यामू का समवयस्क था, साथी था, श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और एक डोर मंगा दो, और देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, ना ना, किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं पाएंगी। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में अगर मोटी रस्सी बंधी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये कि बात तो लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता ये थी कि मोटी रस्सी भला कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना किसी दया माया के जला आए हैं, वे उसे उस काम के लिए कुछ नहीं करने देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बहुत रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से उसने दूसरे दिन भी विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर सीधा भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी तो ओछी पड़ेगी, मतलब छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग सीधा उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे के बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण करे हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। भोला और श्यामू को पुकार कर और धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। वो बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, आज तुझे अच्छी तरह समझाता हूं। ये कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी।
तो ये थी श्री सियाराम शरण गुप्त जी की कहानी काकी। आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है त्रिलोकनाथ जी। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि जैसे कहानी का अपना अपना उद्देश्य होता है, और जी इस कहानी का क्या उद्देश्य है? क्या कहानी कहना चाहती है, या फिर लेखक क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? जी जी। मुझे ये लगा जैसे कहानी पढ़ने के बाद कि कहानी बहुत ही एक मार्मिक और भावपूर्ण और बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसे हम कह सकते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से एक बच्चा जिसके माँ नहीं रहती और वो उसे किस तरह से अपने पास बुलाना चाहता है। कोई भी साधन नहीं होने के बावजूद, किसी से नहीं मतलब कह पाने के बावजूद चुपके से अपनी माँ को वो अपने पास बुलाना चाहता है, उन्हें ऊपर से सीधे राम के यहाँ से। वो नहीं जानता कि मृत्यु के बाद कोई कभी वापस लौट कर नहीं आ सका है और ना आ पाएगा, पर वो अपनी माँ को ईश्वर के यहाँ से वापस लाने के लिए पैसों की चोरी करता है, पतंग मंगाता है, डोर मंगाता है, और ताकि वो अपनी माँ को आकाश से ईश्वर के यहाँ से सीधे अपने पास ला सके। तो कहानी में हम ये देखते हैं कि जो बालक होता है, जो बचपन होता है, वो वाकई बहुत मासूम होता है। बालकों का मन बेहद संवेदनशील होता है और वो कभी भी इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं कि उनकी माँ उनसे बिछड़ जाए। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति मैडम, और विश्वास मानिए विद्यार्थी से काफ़ी लाभान्वित होंगे। आईसीसी के जो हैं साहित्य सागर से संबंधित है यह पाठ, काकी। और अगली बहुत कहानी अच्छी जो है कहानी। वो महायज्ञ। जी बिल्कुल, महायज्ञ का पुरस्कार है। पुनः हम सुनेंगे आपके मुख से ही, और इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमन है, धन्यवाद है। हमारे विद्यार्थियों के लिए आप समय निकालती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद, आपको धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। मैं यही कहना चाहता था कि अभी कहानी जो है वो शुरू हुई है, और कहानियों का दौर चलता रहेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर मंजरी शुक्ला जुड़ी हैं।